मैं बीसी भरतिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, नई दिल्ली। दर्शकों, आज हमारे साथ है बीसी भरतिया जो कि कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि व्यापार को लेकर अभी वर्तमान स्थिति क्या है और किस प्रकार की कोविड के बाद व्यापार में उछाल आया। कोविड के दौरान पूरा बाजार बंद होने से बहुत नुकसान हुआ। बंद ऐसा हुआ कोविड के दौरान व्यापारियों को बहुत तकलीफ हुई। पूरा मार्केट बंद करा दिया गया, जिस वजह से दुकान का माल दुकान में ही रहा। आगे जाके बारिश हो गई तो उससे और नुकसान हो गया। फंगस लग गई, चूहे, घूस, इन लोगों ने पूरा माल खा लिए। एक तरीके से पूरा की पूरा जो स्टॉक था वो जीरो हो गया। सरकार ने समय पे कार्रवाई की और कोविड लोन के नाम पे पैसा दिया, जो कि बहुत ज़रूरी था, बहुत अच्छी बात थी। वो पैसा 2 साल के बाद EMI में लौटाना है। कोविड गया, दिवाली गई, थोड़ा भी ठीक होने की संभावना होती तो कोई ना कोई नया लोचा आ जाता। लोगों के रोजगार चले गए, महंगाई बढ़ गई, खर्च करने की क्षमता कम हो गई। थोड़ा बहुत जो तकलीफ थी उसको और बढ़ावा दे दिया यूक्रेन और रशिया के युद्ध ने। माल चाइना से आना बंद हो गया, महंगाई और बढ़ गई, रुपया और कमज़ोर हो गया, तेल आदि ईंधन के दाम बढ़ गए। कुल मिलाकर लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचे, कम पैसे बचे। तो बाजार से जो उठाव आना था वो बाजार का उठाव भी समाप्त हो गया। इन सब परिस्थिति में व्यापारियों के हाल बहुत बुरे हो गए। बैंकों ने जितना देना था उतना पैसा दिया, वो पर्याप्त नहीं था, क्योंकि तेजी हो जाने से स्टॉक के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी। मेरे को आगे और डर लग रहा है। जो कोविड फंड दिया गया था उसके अभी इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट के शुरू हो जाएंगे। आमदनी है नहीं और रीपेमेंट चले जाएगा तो परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने की संभावना है। और इसीलिए मैं बीसी भरतिया सरकार, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि कोविड का जो रीपेमेंट का समय है उसको 1 साल के लिए और स्थगित किया जाए। ये साल अच्छा इसलिए रह सकता है कि स्कूल, कॉलेज सब एकदम ठीक चल गए, लोगों ने पर्यटन भी शुरू कर दिया। तो ऐसा उम्मीद लगती है कि शायद 22-23 में कुछ रिकवरी आ जाए। तो 1 साल के लिए कोविड लोन के EMI सरकार ने उसको स्थगित करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। आज की तारीख में बाजार के हाल बहुत बुरे हैं। व्यापार को पटरी पर लाने के लिए सरकार को क्या सुझाव रहेगा आपका? देखिए, जरूरी है मार्केट में, अर्थव्यवस्था में पैसे की तरलता। पैसा या तो म्यूचुअल फंड में जा रहा है या स्टॉक एक्सचेंज में जा रहा है। जो पैसा मार्केट में आना था वो मार्केट में नहीं आ रहा। इस वजह से मांग नहीं बढ़ पा रही। सरकार को किसी न किसी रूप में लोगों की जेब में पैसा कैसे आए, वो खर्च कैसे करे, इस और काम करना पड़ेगा, तभी आगे जाएगा। जो सरकार के कानून है, व्यापारी कितना परेशान है। GST के कानून ने पूरा व्यापारी को परेशान करके रख दिया। इनकम टैक्स में TDS के कानून, यानी व्यापारी व्यापार करने के लिए नहीं काम कर रहा, सिर्फ ये सरकार के कानून को पालन करने में ही समय जा रहा है। इसकी समीक्षा होना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई अर्थव्यवस्था जिंदा है तो सरकार का राजस्व जिंदा है। राजस्व के चक्कर में आप अर्थव्यवस्था पे दबाव न बनाएं, ऐसा मेरा मांग है। कंपनियां डायरेक्ट ऑनलाइन व्यापार कर रही है, इसके कारण जो छोटे व्यापारी, खुदरा व्यापारी, उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। तो क्या प्रतिक्रिया रहेंगे सर इस विषय को लेकर आप? देखिए, ऐसा है कि हमें एक चीज़ समझना है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती है वैसे वैसे व्यापार करने के नए तरीके आते रहते हैं। हमें
ग्राहक को ध्यान में रख के व्यापार करना है। कंपनी नहीं आती, ग्राहक जो मांग रहा है वो जो सप्लाई करेगा उसका माल बिकेगा। जब हमको मालूम है कि आज ग्राहक ऑनलाइन जा रहा है तो हमारे पारंपरिक व्यापारियों को भी ऑनलाइन आना पड़ेगा। दुकान भी रखे, ऑनलाइन भी रखे, उनका एक्स्ट्रा पैसा कौन सा खर्चा हो रहा है, मगर आपको ग्राहक को ऑप्शन देना पड़ेगा। ग्राहक के हिसाब से बाजार चलेगा, व्यापारी के हिसाब से नहीं चलेगा, ये समझना। महाराष्ट्र में राजकीय भूचाल आया है, उसका असर आपके व्यापार पर हुआ है? बहुत बुरा हुआ है। देखिए, लोकतंत्र में एक सरकार होती है और एक राजनीतिक पार्टी होती है। जो उठक पटक करना है वो पार्टी लेवल पे करना चाहिए, पार्टी अध्यक्ष और पार्टी के लोगों ने। और जो सरकार चला रहे हैं उन्होंने अपनी गद्दी पे बैठ के सरकार चलाना चाहिए। बारिश के दिन आ गए, स्कूल खुल रही है, बारिश हमारे बराबर नहीं हो रही, ये सब यंत्रणा को कंट्रोल कौन करेगा? ये यंत्रणा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और इससे व्यापार के ऊपर सीधा असर हो रहा है। आप देखिए 28 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक, उसमें महाराष्ट्र राज्य के विषय जाने चाहिए थे। महाराष्ट्र के लोग जो मांग कर रहे थे वो रखने थे, मगर हम अगर राजनीति में ही मशगूल रहेंगे तो फिर अधिकारी जो रखेगा वो विषय आएंगे, बाकी खत्म हुई बात। तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ रहा है और ये महाराष्ट्र की आमदनी के ऊपर भी इसका असर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या संदेश रहेगा व्यापारी वर्ग का? मेरा व्यापारियों को यही संदेश है कि बदलते हुए वातावरण के अनुरूप अपने आप को बदलें। सरकार की जो व्यापारियों से अपेक्षा है उसके वैसा ही कार्य करें, ग्राहक को जो अपेक्षा है वैसा कार्य करें। बैंक और आदि जितने भी व्यापार से संलग्न लोग हैं उनकी आपसे जो अपेक्षा है वो ही कार्य आपको करना पड़ेगा। लड़ाई लंबी है, मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। व्यापारी कम से कम अपने घर वालों को ये बताएं कि बाजार में जाओ और सामान खरीदो, घर में बैठ के मत खरीदो, क्योंकि व्यापारी के घर में भी बाहर से सामान आ रहा है। तो कम से कम व्यापारी ने अपने घर वालों को बोलना चाहिए कि तुम बाजार में जाओ और सामान खरीदो, तभी व्यापार आगे बढ़ेगा, नहीं तो मुश्किल है। ठीक है, ओके, थैंक यू।